सो टुडे वी हैव अ क्वेश्चन। हम फाइंड करेंगे, फाइंड टॉपिक हमारा चल रहा था बेसिक एंड डायमेंशंस, तो इसका लगभग ये लास्ट लेक्चर है, इसमें अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो फाइंड ए बेसिस एंड सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो हम इस फॉलोइंग सिस्टम को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, दिस इज 1 2 -2 2 एंड -1। कोफिशिएंट्स का हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, 1 2 -1 3 -2 एंड देन इज 2 4 -7 1 एंड 1। और इसके साथ इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x y z s एंड t वो लिख लेंगे। ठीक हो, ये हमने लिख लिए। ये साथ साथ चलते रहेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बना लेंगे, इक्वल है, इस एक्लन मैट्रिक्स बना लेंगे। तो पहले जो हमने एक्लन मैट्रिक्स बना रहे थे ना, उसमें सिर्फ यही बना रहे थे, इसको साथ साथ नहीं चला रहे थे। लेकिन अब हमने इसका सॉल्यूशन स्पेस निकालना है। सिर्फ बेसिस होते तो बेसिस तो हम इससे लिख सकते थे। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन स्पेस लिखना है, तो इसलिए हम इक्वलेंट टू, अब इसका हमने एक्लन मैट्रिक्स बनाना है। तो एक्लन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प लेंगे, इस एलिमेंट की, और इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को नीचे जितने भी होंगे उनको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, उनको जीरो ही बना देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो देखो R2 को हम सीधे ही R1 माइनस कर देंगे, R2 माइनस R1, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। और यहाँ R3 है, R3 से कितना घटाना पड़ेगा हमें, 2 टाइम्स R1। तो R1 के ऊपर कोई चेंज नहीं आ जाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज। और बाकी जब घटा के चेंज आता जाएगा तो वो लिख देंगे 1 2 -2 2 -1। अब लगे घटाने, हम 1 - 1 इज 0, 2 -2 इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस, तो कितना बन गया ये, -1 और +2 हो गया, तो दिस इज 1, दिस इज 3 -2 अगेन 1, दिस इज -2 एंड देन -1 इज प्लस, तो दिस इज -1। ये घटा दिए सीधे, इससे ये घटाया, इससे ये घटाया। फिर R3 -2 टाइम 1, तो 2 -2 इज इक्वल टू 0, दिस इज 4 4 -2 टाइम्स ऑफ 2, दिस इज 0, दिस इज -7 -2 टाइम्स ऑफ 2, दिस इज माइनस, और माइनस पहले भी था ना, तो ये 4 हो गया, और 4 में से कितना बच गया, दिस इज 3। फिर हमारे पास आ गया 1 माइनस दिस 1, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसमें से हम घटा रहे थे तो -3 है यहाँ पे, सो दिस इज 1 और ये 4 हो गया, तो अगेन दिस इज -3 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो 1 -1 दिस इज +3। सीधे हमने कुछ किया, R3 -2 टाइम्स R1, ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद फिर अब यहाँ पे कुछ होता तो उसकी हेल्प से ये जीरो बनाना था, लेकिन ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, इसके साथ ही चलता रहेगा x y z s एंड t। कई बार हम क्या करते हैं कि इसका एक्लन बना लेते हैं, उसके बाद इसको लगा लेते हैं, पर हम साथ ही इसको चला लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ इक्वलेंट, यहाँ बनाना था एक्लन, लेकिन यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इधर ऊपर उसको एक्लन बना लेता हूँ। अब एक्लन बनाने के लिए इस 1 की हेल्प से मैं इस -3 की जगह क्या लाने की कोशिश करूंगा, 0। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से 3 का मल्टीपल घटा दूंगा, 3 का मल्टीपल ऐड कर दूंगा। लेकिन जब 3 का मल्टीपल ऐड करूंगा तो ये सारी रो 0 होने वाली है, तो दिस इज R3 ऐड करना पड़ेगा +3 टाइम्स R2, R1 विल रिमेन एज इट इज, 1 2 -2 2 एंड -1 0 0 1 1 एंड -1। और जब मैंने इसको, आप चेक कर लेना, इसको जब मैंने इससे घटाया तो ये 3 टाइम्स, इसको जमा किया तो ये क्या बन गया, 0 0 0, और इसके साथ आ गया x y z s एंड t। अब मैंने देखा कि ये एक्लन फॉर्म बन गई है। अब हम आगे इसमें कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई जीरोस हम इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन स्पेस। अब ये और ये इक्वलेंट हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया, दिस इज 1 मीन्स 1 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ, 1 × x मीन्स x + 2y - 2z + 2s - t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से मुझे ये मिल गया। सेकेंड रो से मुझे x और y का तो कोई कंपोनेंट नहीं मिला, मुझे मिला z + s - t इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन स्पेस बना लेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज अ दिस, अब मैं z को यहां से लिख सकता हूं, जस्ट इज z इज इक्वल टू s - s
जेड की वैल्यू आ गई। और ये जेड की वैल्यू जो है एस और टी की टर्म्स में वो हम किस में भर देंगे, एक्स में भर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस एस प्लस टी प्लस 2s माइनस टी इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने क्या किया, जेड की वैल्यू वहाँ पे रख दी, और वहाँ पे रखने के बाद मेरे पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, दिस इज 2s प्लस 2s, दिस इज 4s, एंड दिस इज minus 2t minus t minus 3t is equal to 0, this is equal to x is equal to 2y minus 4s plus 3t, 2y माइनस 4s प्लस 3t। तो देखो x और z दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दीज आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, y s एंड t आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हम इसके ऊपर रखते हैं y s एंड t। तो देखो अब y s एंड t इसको लिखने का स्टाइल देखते हैं। सॉल्यूशन स्पेस कैसे लिखा जाएगा, x y सॉल्यूशन स्पेस जो आएगा वो ये आएगा x y z s एंड t, दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्योंकि x को कितने वेरिएबल में लिखा जाएगा, y s एंड t, तो दिस इज y प्लस दिस इज s प्लस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y s एंड t, टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू नॉन जीरो रोज मीन्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड t को मैंने तो ये मिटा दिया, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को। व्हाट इज दैट, x क्या था, z इज इक्वल टू माइनस एस प्लस टी, z इज इक्वल टू, लेट मी चेक, तो ये लिख लिया मैंने, z इज इक्वल टू दिस वन, आपने चेक कर लेना, यही था ये। तो अब हम x को लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज x, x इज इक्वल टू माइनस 2y, तो y के साथ क्या रहेगा, माइनस 2y, फिर माइनस 4s, और t के साथ इट इज 3t, तो x तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम y लिखेंगे, तो y कुछ नहीं, y तो y है, इसका मतलब और कोई y का नहीं लिखा जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1y 0s एंड 0t। z फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y 0 है, s कितना है -1, और t कितना है 1, फिर s भी इंडिपेंडेंट है, तो s 0y 1s एंड 0t, t फिर इंडिपेंडेंट है, तो 0y 0s एंड 1t, तो दिस इज x किसका कॉम्बिनेशन है, -2y, तो -2y -4s -4 एंड s एंड प्लस 3t, तो प्लस 3t, तो उस तरह से मैंने लिख लिया। y तो इंडिपेंडेंट है, तो y1, बाकी सारे 0, z फिर डिपेंडेंट है, तो -s प्लस t, तो देखो यहाँ से -s एंड प्लस t, सो दिस, ये हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, बेसिस क्या बन गए इसके, बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस जो इसमें एलिमेंट है, -2 1 0 0 0 और -4 0 -1 1 और 0, then this third one is 3 0 1 0 and 1, तो इजी है। और बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, तो इसका डायमेंशंस भी कितना हो गया, 3, इट इज जनरेटेड बाय these 3 vectors, so dimensions of the solution space and basis of the solution space, तो this is the solution space। तो इसमें कुछ नहीं, एक्लेन मैट्रिक्स बनाना और फिर इस तरह से आप एडजस्ट कर दोगे तो आप कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अपनी बुक में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपने वो करने हैं। तो दिस इज अगेन फाइंड क्वेश्चन है, W1 इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय दीज 3 वेक्टर्स, तो फाइंड इट्स बेसिस डायमेंशन। ये हमने पहले भी किया था, पर फिर कर लेंगे कि इस तरह के सबस्पेस है तो उसका डायमेंशंस होते हैं निकालें, ठीक है। सेकंड, W2 इज ए सबस्पेस ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द टाइप a, 0, b, वेयर a, b आर रियल नंबर, तो इसके भी आपको बेसिस एंड डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। फिर इसने एक नया ये एडिशनल डाला है कि W1 इंटरसेक्शन W2 के भी बेसिस और डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिस और डायमेंशंस अगर सबस्पेस जनरेटेड बाय हैं तो सीधे ही निकालने होते हैं हमें। इसका हम एक्लेन मैट्रिक्स बनाना है, -1 2 1 2 0 1 -8 4 और -1, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, अगेन हम इसकी हेल्प से -1 की हेल्प से इसको और इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो
R2 में से क्या ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 ऐड कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी 2 and 1, और उसमें जब हमने ऐड किया 2 टाइम्स तो दिस इज 0, इसमें जब हमने ऐड किया 2 टाइम्स तो दिस इज 4, इसमें जब हमने ऐड किया तो दिस इज 3, 0, 4 और 3। अब ये हो गया। अब यहाँ 0 बनाना है -8 की जगह, तो अब हम R3 में क्या करेंगे, I3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये बनेगा ना -8 R1, तभी ये 0 बनेगा। तो अब जब हमने -8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -8 से, तो ये 8 हो गया, ये हो गया -16, और ये भी कितना हो गया -8, यही दिस, और इसमें ये माइनस कर दिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और ये ऐड कर दिया तो ये बन गया ये, और ये ऐड कर दिया तो ये बन गया -9। तो हमने क्या किया, R3 -8 टाइम्स R1, तो इसको ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल गेट दिस वन। अब हमने इसकी हेल्प से, इस 4 की हेल्प से इस 12 को क्या बनाना, 0 बना सकते होंगे। तो ये तो R1 विल रिमेन एज इट इज, -1 2 1 0 4 3 विल रिमेन एज इट इज। अब इसकी हेल्प से तो कितना करना हमने, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो R3 में ऐड करेंगे 3 टाइम्स R2, ठीक है। तो दिस इज -12, और इसमें फिर 12 ऐड कर दिए, तो पहले तो ये 0 ही है, 12 ऐड कर दिए इट इज 0, फिर दिस इज 9, और फिर -9, दिस इज 0। अब ये एक्लन मैट्रिक्स है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बेसिस कौन से हो गए, दीज आर दी बेसिस एंड डायमेंशंस 2। तो देयरफॉर बेसिस ऑफ W1 इज इक्वल टू -1 2 1 0 4 and 3, and therefore its dimensions अगर पूछी हो तो dimensions is equal to 2। नाउ इसके बाद हम W1 का काम हो गया। कई बार तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऐसा आ जाता, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो दिस इज द वे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड इसने कहा था कि W2, तो W2, ठीक है, इसको हम लिखेंगे A, 0, B सच दैट A और B क्या है, रियल नंबर। तो ये पता है कि स्टैंडर्ड बेसिस इसके क्या होंगे, इसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे A 1 0 0। अगर यहाँ B होता तो हम लेते B 0 1 0, लेकिन C पे जाके है तो प्लस B 0 0 1, यही है ना। अगर यहाँ B होता तो हम 0 1 0 वाला ले लेते। तो दिस इज एंड दिस इज A और B कहाँ से आएंगे, रियल नंबर्स। तो दिस इज द स्पेस विच इज जनरेटेड बाय दिस यूनिट। तो इसके बेसिस क्या होंगे, W2 के बेसिस ऑफ W2। तो इस तरह के स्पेस के हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं 1 0 0 0 0 1। तो एंड बटी डायमेंशंस, सो डायमेंशंस इज इक्वल टू 2। अगर आपको ऐसे दिया होता A B 0, तो इसके बेसिस हो जाने थे 1 0 0 एंड 0 1 0, और इसको क्लोज कर देना। अगर A B C दिया होगा तो इसके बेसिस में एक और डल जाएगा 0 0 1, दिस इज द R क्यूब, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब, दिस इज R क्यूब, ये R क्यूब बन जाएगा। और ऐसे ये क्या है W1 एंड W2। तो देखो हमने W2 के बेसिस भी निकाली। अगर इस तरह से दिया होता तो हम इसको एक्लन मैट्रिक्स बना के बेसिस निकाल सकते थे, तो डायरेक्ट था। तो these are the basis of W2 and these are the basis of W1। अब हम इन दोनों बेसिस की हेल्प से W1 प्लस W2 के बेसिस निकाल लेंगे। अभी इंटरसेक्शन के नहीं आएंगे, हम किसके बेसिस निकाल सकते हैं, W1 प्लस W2 के बेसिस। तो लिख लो, टू फाइंड बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो वेल, अब W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाय द बेसिस ही लेंगे, W1 और W2 के बेसिस से जनरेट करता है। इसमें से जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगी वो W1 W2 का बेस बन जाएगा। समझा नहीं बात। तो ये W1 के बेसिस लिख दिए, फिर W2 के बेसिस लिख दिए। अब हमने इसको एक्लन मैट्रिक्स बनाना है, और लीनियरली जो इंडिपेंडेंट रोज हैं वो किसके बेसिस बन जाएंगे, W1 प्लस W2। अभी इसके नहीं निकाले, तो अगर यहाँ पे ये भी लिखा हो, एक और लिख दिया जाए W1 प्लस W2 का, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है, इस वन को हमने क्या करना है 0। तो ये R3 में है, तो सीधा R3 में R1 को ऐड कर दो। तो -1 2 1 0 4 3, डायरेक्ट जब ऐड होगी तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 0 1 आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब हमने इस कॉलम पे चले जाना है, इससे 4 की हेल्प से इसके निचले वाले जीरो बनाने, लेकिन ये 4 है, फिर इसको फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो इस चीज़ को, फ्रैक्शन वाला चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वैसे आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हैं। लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, R2 और R3 को इंटरचेंज करना। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंटरचेंज करना ही है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 0 4 3 एंड 0 0 1, ठीक हो गया, 1, ठीक है। अब इस 2 की हेल्प से इस 4 को आप डायरेक्ट ही 0 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अब 0? अब हमने किया ये R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो दिस इज -1 2 1, दिस इज 0 2 1 0। अब 4 4 माइनस 4 इज दिस वन, -2 जब हमने किए, और माइनस भी करते हैं, -2 किए तो ये 1 आ गया, और दिस इज 0 0 1 आ गया, ये घटा दिया हमने। और अब इसके बाद हमने इसको चेंज करना है, तो इसके बाद ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, तो इस 1 की हेल्प से क्या हम इसको 0 बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। सो दिस इज इक्वलेंट टू, मैं इधर लिख देता हूँ आगे, इसके आगे की बात है ये, दिस इज इक्वलेंट टू। अब आप इस वक्त को आपने कर दिया होगा, क्योंकि इसको जो 0 कैसे बनाएंगे, दिस इज R4 माइनस R3, R4 माइनस R3, और इक्वलेंट है ये, इसका रैंक बराबर है इन दोनों मैट्रिसेस के, 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, नॉन जीरो रोज आर 3, देयरफॉर इसके बेसिस में ये 3 होंगे, और इसकी डायमेंशंस कितनी होगी? 3 होगी। तो बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, अगर पूछा हो तो ये भी आपका आंसर आ गया, कॉमन 0 2 1 बेसिस, एंड वुमेन 0 2 1 एक और है, 0 वाली रो छोड़नी है, बाकी सारे लिखने, एंड दिस इज डायमेंशंस इज इक्वल टू 3। अब इंटरसेक्शन के लिए आपने कुछ नहीं करना है, एक रिजल्ट है, आपने उसको देख लेना फिर से। रिजल्ट है ये, वी नो डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2, well known dimensions of W1 plus W2 is equal to dimensions of W1 plus dimensions of W2 minus dimensions of W1 intersection W2. So this is, तो अब हम सबको पुट करेंगे, dimensions of W1 plus W2 is 3 dimensions of W2, this dimensions W2, this is minus dimensions of W1 intersection W2. तो this implies that dimensions of W1 intersection W2 is equal to 4 minus 3 which is equal to 1. तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो इसको याद रख लेना ये रिजल्ट, और इसमें पुट किया एंड यू कैन फाइंड आउट। तो बिल्कुल सिंपल है, एक्लन मैट्रिक्स बनाने हैं, चाहे वो सॉल्यूशन स्पेस हो, चाहे यू वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस एंड बेसिस ऑफ 2 सबस्पेसेस एंड देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या W1 W2 के निकालो, जो बेसिस आए उनका एक मैट्रिक्स बनाओ और उसको एक्लन बना दो, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के हैं, तो आप एक एक करके इनको कर दो, इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और है, इफ M एंड N विद द सबस्पेसेस ऑफ R4, और M क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ B C P plus C plus D is equal to 0, and N is the solution space of A plus B is equal to 0 and C is equal to 2D. This is solution space। पहले क्वेश्चन से अलग है ये, उसमें तो आपको मैट्रिक्स दिया रखा था, कोई इक्वेशंस है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ M N एंड M इंटरसेक्शन एंड सॉल्यूशन स्पेस। तो देखिए M इज अ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0, तो किसी एक वेरिएबल को इसमें से दूसरे में लिख लो, तो B इज इक्वल टू माइनस C माइनस D, और तो किसी को नहीं लिख सकते। तो हमारे पास आ जाएगा A B C D, डायरेक्ट जो हमने लिखा था अभी क्वेश्चन, तो A में ही लिखा जाएगा, A इज इक्वल टू A, ठीक है। B को लिखा जा सकता है C, और फिर लिखा जा सकता है D, ठीक है। B कैन बी रिटन एज, B को हम छोड़ देंगे, बाकी ये B डिपेंडेंट है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट, A C एंड D। तो A इज इक्वल टू 1A है ना, बाकी तो C 0 एंड 0, A इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू 1A। नो, B इज इक्वल टू माइनस C प्लस D, तो A की वैल्यू 0 है, और C के साथ क्या -1 और D के साथ -1।
सी तो सी है, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0। डी है, तो यहाँ 0 और यहाँ पे 1। तो ये जो 3 वेक्टर आए ये इसके के आगे बेसिस आ गए। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 वेक्टर्स लिख देते हैं। बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस M, बेसिस ऑफ M सॉल्यूशन स्पेस है इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉमा 0 -1 1 0 कॉमा 0 -1 0 एंड 1। तो इजी है, इसमें उसमें बस इक्वेशंस को लिखा एंड यू विल गेट दीज बेसिस। अब हमने दूसरे के लिए बस इसी तरह से दूसरे के लिए कर लो। N इज ए सॉल्यूशन स्पेस ऑफ, ठीक है मैं मिटा लेता हूँ। सो A प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड C इज, तो C को तो ऑलरेडी लिखा हुआ 2D में, यहाँ A को हम किस में लिख लेते हैं -b और C को 2D में, तो और तो कुछ नहीं है। तो ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये हैं इंडिपेंडेंट, और A और C क्या हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर से हम ये लिख लेते हैं A B C D कौन से डिपेंडेंट है। A को तो हम लिख सकते हैं B में, B को B में, C को D में और D को D में, तो प्लस B और D, बस 2 ही बनेंगे। B और D में सारे लिखे जाएंगे, देख लेना, नहीं लिखने होंगे तो हम ऐड कर देते हैं। A इज इक्वल टू -b, तो A इज इक्वल टू B तो यहाँ है -1 और D इसमें है नहीं। B इज इक्वल टू, क्योंकि B डिपेंडेंट है, B इज इक्वल टू 1, B इंडिपेंडेंट है 0। C इज इक्वल टू 2D, तो C इज इक्वल टू 2D एंड 0B। D इंडिपेंडेंट है तो 1। सो दीज आर द बेसिस। तो कौन कौन से बेसिस बन गए, बेसिस ऑफ N -1 1 0 0 comma 0 0 2 and 1 and therefore its dimensions is equal to 2। तो हमने बेसिस और डायमेंशंस दोनों के निकाल लिए। वेल अब थर्ड है M इंटरसेक्शन N के लिए। तो M इंटरसेक्शन N के लिए A B C D, A प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 0, A प्लस B इज इक्वल टू 0 C। तो M इंटरसेक्शन N के लिए A B C D, अब ये है B प्लस C, B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0, A प्लस B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 2D। अब हमने इसका सोल्यूशन इकट्ठे देख लेते हैं। दिस इज A कॉमा B कॉमा C कॉमा D सच दैट B प्लस C, तो B विल रिमेन एज इट इज। C की वैल्यू हमारे पास है 2D प्लस D इज इक्वल टू 0 और A की वैल्यू कितनी होगी -b एंड C इज इक्वल टू 2D। ठीक होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, एक बार फिर लिख लेते हैं A B C D सच दैट B प्लस 2D, तो B इज इक्वल टू -3D, A इज इक्वल टू -b एंड C इज इक्वल टू 2D। तो दिस कैन बी रिटन एज A B C D। अगर आप फिर अच्छे से लिख लेंगे तो A इज इक्वल टू -b और B की वैल्यू क्या है -3D, तो यहाँ पुट कर दी, तो A इज इक्वल टू -b और -b की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो दिस इज 3D। ये B की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड B इज इक्वल टू, वो तो 3D ही रहेगी एंड C इज इक्वल टू 2D ही रहेगा। तो देखो A B C तीनों को हमने कितने वेरिएबल में लिख दिया, एक ही वेरिएबल में लिख दिया, वो कौन सा था D। तो अब हमारे पास आ गया सॉल्यूशन स्पेस ऑफ M इंटरसेक्शन N A B C D, यही थे ना, इज इक्वल टू सिर्फ क्या आ जाएगा D ही आ जाएगा, है ना D। A इज इक्वल टू 3D एंड B इज इक्वल टू -3D, B इज इक्वल टू -3D, C इज इक्वल टू 2D और D कितना है 1। तो इसके बेसिस में केवल एक ही एलिमेंट आएगा 3 -3 2 एंड 1। दिस इज द बेसिस और इसके डायमेंशंस ऑफ M इंटरसेक्शन N इज इक्वल टू 1। दिस इज द बेसिस ऑफ M इंटरसेक्शन N, तो दिस इज बेसिस। ठीक हो गया, तो इस सॉल्यूशन स्पेस का क्वेश्चन आपने कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लो, है ना, सारी बुक में हैं आपके क्वेश्चंस, वो आप इनको कर डालो और आपका ये सेक्शन खत्म होता है। नाउ विल स्टार्ट विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिस एंड डायमेंशंस, क्वोशंट स्पेस भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये एक सेक्शन A खत्म हो गया, हमारा सेक्शन B खत्म हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शन C, विच इज सेक्शन C इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस।